अस्सलाम वालेकुम प्यारी प्यारी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है करती हूँ सब खैरियत से होंगे। एक नया दिन एक नए व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ। ये कल मैं संडे का व्लॉग क्लिप्स रिकॉर्ड कर रही थी। कल संडे का दिन था और आज मैं आपसे अपनी संडे रूटीन शेयर करूँगी। जैसे कि हस्बैंड और बच्चे घर में होते हैं संडे के दिन, और ये हम लास्ट सैटरडे को गए थे लाल किला। वहाँ से जो हमें केक मिला था उसको मैं कट कर रही हूँ। मैंने कहा सुबह सुबह ये केक ट्राई कर लूँ थोड़ा सा, और ऊपर वालों के थोड़े से बर्तन आए हुए थे तो सोचा खाली बर्तन भेजना अच्छी बात नहीं है, तो मैंने कहा चलो साथ थोड़ा सा केक रख के भेज देते हैं। तो बस मैं यही मिराल को डाल के दे रही थी कि जल्दी से जाओ और ऊपर वालों को दे आओ उनके बर्तन। जैसे कि बचपन में रिवायत थी और अभी भी है, खैर हमारी नानियाँ दादियाँ हमें बोलती थी कि किसी के बर्तन खाली नहीं भेजने, अगर कुछ भी चीज़ नहीं है तो कम से कम उसके अंदर चीनी डाल के भेज दी जाए। तो मुझे ये रिवायत बहुत अच्छी लगती है कि किसी के घर से भी अगर कोई बर्तन आया है, किसी ने आपको कोई चीज़ भिजवाई है तो ज़रूर उसको रिफ़िल करके भेजें। तो आप लोग ने भी ज़रूर बताना है कि आप लोग के घर भी अभी तक ये रिवायत ज़िंदा है या नहीं, आप लोग फ़ौरन उस वक्त अब बर्तन धो के उसी वक्त वापस कर देते हैं, और नेक्स्ट टाइम कभी कोई चीज़ भिजवाते हैं या उन बर्तनों को रख कर इंतज़ार करते हैं कि उसमें कोई चीज़ भिजवाएंगे। हर संडे को यहाँ कराची में बल्कि ओवरऑल हर जगह या हलवा पूरी या कचौरी वगैरह का नाश्ता किया जाता है, पर आज मैंने बोला भाई हलवा पूरी कचौरी खा खा के दिल भर गया है तो आज घर का नाश्ता करो। ये भी फ्रोज़न पराठे मेरे पास रखे हुए थे, वही जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाए थे कि हाफ़ कुक्ड मुझे आजकल पराठे मिल गए हैं। तो बस इसकी बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। मुझे जब भी कोई नाश्ता चाहिए होता है या कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो बस जल्दी से पराठे निकाले, साथ एक अंडा बनाया। ये पराठे सिर्फ चाय के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, जो पठान के होटल पे मिलते हैं लच्छे वाले और ज़रा से मीठे। तो मैंने सबको बोला भाई आज मैं घर में पराठे ये वाले बना रही हूँ और साथ ऑमलेट बना लें या हाफ़ फ्राई अंडा, जिसको जो पसंद हो वो बना लो, और घर में ही आज नाश्ता करो साफ़ सुथरा। और साथ साथ मैंने चाय भी रख दी थी और मेड्स वगैरह भी आने वाली थी, क्योंकि इस दफ़ा सैटरडे को मैंने उनको छुट्टी दे दी थी। मैंने मैके जाना था तो मैंने कहा तुम लोग संडे को आ जाना। तो बस मेड्स वगैरह का इंतज़ार था और जल्दी जल्दी साथ यहाँ पर नाश्ते भी हो रहे हैं। मेरा तो हैवी नाश्ता करने को बिल्कुल भी दिल नहीं था, इसलिए मैंने केक के साथ चाय खा ली थी और बाकी सबको ये बना कर दे दिया। और आप सब लोग सुनाएं आप लोग का वीकेंड कैसा गुजरा। एक नए वीक का आगाज़ हो चुका है, बच्चे वगैरह स्कूल चले गए हैं और आपको आवाज़ें आ रही होंगी रद्दी पेपर वाले की और सब्ज़ी वाले की सुबह सुबह की। ये वॉइसेस तो लाजमी हैं, इनके बगैर तो ऐसा लगता है हमारा गुजारा नहीं होता। जितना भी बंदा अंदर जाके वॉइस ओवर करने की कोशिश करे, लेकिन ये वॉइसेस तो भाई ज़रूरी है, मस्ट है। अच्छा, इन शोर शराबे से आप जितना भी कोशिश कर लेना अंदर जाकर, बच्चों को इतना बंदा बोल बोल के आता है कि इस कमरे में नहीं आना, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। हस्बैंड वगैरह को सबको फारिग बंदा करके आता है कि किसी को कोई काम के लिए हमारी ज़रूरत ना पड़ जाए, उतनी ही कोई ना कोई डोर बेल बज जाएगी, आपके मोबाइल फ़ोन में कोई कॉल आने लग जाएगी, व्हाट्सएप के कोई मैसेज आ जाएंगे, कोई डिस्टर्ब कोई ना कोई करेगा ही। इसके बगैर तो ऐसा लगता है किसी का गुजारा नहीं है अगर हम लोग 10 मिनट के लिए इधर उधर हो जाए ना। क्या ख्याल है आप लोगों का, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या सिर्फ मैं ही वाहिद ऐसी हूँ? ज़रूर बताइएगा, मुझे अपने ख्यालात का इजहार करिएगा। और आज संडे का दिन था, बिरयानी पुलाव भी सेम रूटीन में वो खा खा के ना असल में दिल भर गया। तो बच्चों का भी काफ़ी दिनों से दिल था कि मम्मा आज खाउसा बनाए, तो मैंने कहा चलो आज खाउसा बनाएंगे और बिरयानी पुलाव को बाय बाय करना है, क्योंकि रोटी चावल वही रूटीन में चीज़ें खा खा के ना सेम तो बस दिल भर जाता है। खाउसा एक तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद है, पर इसकी असल में थोड़े से ना लवाजमात हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कम बनाऊँ, लेकिन 1-2 महीने बाद मुझे ही बनाना ही पड़ते हैं। तो बस इसके लिए मैंने जिनको नई रेसिपी पता उनके लिए बता दूँ, कड़ी हमने इसके लिए बनानी है जो नॉर्मल कड़ी बनाते हैं ना विदाउट पकौड़े की, जैसे भी आप लोगों के घरों में बनाई जाती है वैसे बना लेना है। मैंने बस 1 से 1.5 पाव दही ली है और उसमें 1 कप भर के मैंने बेसन डाला है, साथ लाल मिर्ची डाली है, हल्दी नमक और तो ज़्यादा सारे कड़ी पत्ते, इन सबको अच्छा सा फेंट लिया है और पानी डाला है। तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी खुला डालना है ताकि ये अच्छी करके पके। तकरीबन 2 घंटे आपने इसको ज़रूर पकाना है। और इसमें पिसी हुई हरी मिर्चें भी डलती हैं, 1 से 1.5 टेबल स्पून में डालती हूँ। और अचानक मुझे याद आया कि पिसी हुई हरी मिर्चें नहीं है, तो मैंने जल्दी से हरी मिर्चें निकाली और उनको मैंने पीसना शुरू कर दिया और इसके अंदर कड़ी के अंदर मिलाई। 1 से 1.5 टेबल स्पून अपने मिर्ची के अकॉर्डिंग, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा जैसे आपकी फैमिली को पसंद है। और इसके अलावा इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी डलता है, तो बिल्कुल देख कर डालिएगा कि ज़्यादा भी ना स्पाइसी हो जाए। तो बस इस कड़ी को पकने रख दिया था मैंने एक साइड में, और साथ मिर्च वगैरह भी आई थी, उनसे काम भी चल रहा था। तो इस कड़ी को रख के आपने 1 से 2 घंटे तो ज़रूर भूल जाना है, कम से कम 2 घंटे तो आप इसको ज़रूर पकाइएगा, हल्की आग पर ये पकती रहे और बीच बीच में आप इसको देखते रहिएगा। अगर ज़्यादा गाढ़ी हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, तकरीबन हाफ़ कप के करीब। तो मुझे भी अपना कड़ी थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी लग रही थी तो मैंने इसके अंदर डाला है, तकरीबन 1 गिलास पानी डाला है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी थी।
आई एम श्योर बहुत से लोगों को तो खाउसे का पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। बहुत अच्छे, बहुत मज़ेदार से बनते हैं। नॉर्मल स्पैगेटी या चाइनीज़ वगैरह तो हम लोग खाते ही रहते हैं, पर ये थोड़ी सी चेंज रेसिपी भी है और मतलब थोड़ा देसी स्टाइल का हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और साथ मैं इसकी करी बना रही हूँ, जो उसकी मैं थोड़ा सा ना इसकी रेसिपी चेंज करती हूँ अपनी तरफ से। जो इसकी चिकन वाली ग्रेवी बनती है ना, थोड़ी सी ड्राई सी होती है, तो उसका मेरा ये तरीका है कि एक खुले मुँह के फ्राई पैन में मैंने तकरीबन हाफ़ कप ऑयल, हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाला है और 1 टेबलस्पून भर के इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डलेगा और इसके अंदर चिकन डलेगी। चिकन मैंने तकरीबन एक चिकन का 1 चेस्ट पीस डाला था, उसके बारीक बारीक छोटे छोटे बाइट साइज़ के क्यूब्स कर लिए थे। कोशिश करिएगा थोड़े चिकन क्यूब्स ना छोटे छोटे रखिएगा, ताकि एक नवाले में एक बाइट आए, तो मतलब बिल्कुल छोटे छोटे रखिएगा। और इसको अच्छा सा हमने फ्राई करना है। 5 मिनट तक मैं अदरक लहसुन के साथ अच्छा सा फ्राई करूँगी। इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, इसके बाद मैं इसके मसाले डालना शुरू करूँगी। तब तक मैंने अब कहा अपनी कड़ी को भी देख लूँ, थोड़ी सी ये बिल्कुल बनकर रेडी होने वाली है, लेकिन थोड़ी सी अभी पतली है। थोड़े से 1-2 उबाले और आ जाएँ, तकरीबन 10 से 15 मिनट में इसको और पकाऊंगी। और ये तिक्का बोटी फ्लेवर के मैं बना रही हूँ खाउसे, तो ये बहुत यूनिक टेस्ट होगा, अच्छा लगेगा इंशाल्लाह आपको। तो बस ये चिकन का कलर चेंज हो गया था और इसके अंदर मैंने 3 बड़े टमाटर, बड़े साइज़ के टमाटर डाले हैं। आप चाहें तो इसमें टमाटर की प्यूरी भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास नहीं थी और बनाने पे भी दिल नहीं था, तो इसलिए मैंने टोमेटोज़ को बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया है। और ये चिकन के साथ अच्छे से मैश हो जाएंगे जब तक हम थोड़े से मसाले डालते हैं इसके अंदर। मेरे पास तिक्का मसाला अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इसमें तंदूरी मसाला डाल दिया है। 19-20 का ही फ़र्क है, तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। तिक्का बोटी वाला भी डाल सकते हैं, तिक्का वाला भी डाल सकते हैं, और तंदूरी मसाला हो तो वो भी डाल सकते हैं। हाफ़ पैकेट से थोड़ा सा कम डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको भी चख कर डालिएगा। और सारे इजाफी मसाले भी कुछ डाले हैं मैंने। थोड़ा सा हाफ़ टी-स्पून से कम नमक डाला है और थोड़ी सी इसमें हल्दी जाएगी, और थोड़ा सा इसमें सूखा धनिया डाला है हाफ़ टी-स्पून, और बस यही कुछ डाला है। और थोड़ी सी लाल मिर्च अगर आपको और मज़ीद स्पाइसी चाहिए तो डाल सकते हैं, वरना मेरे ख्याल से इतनी स्पाइस काफ़ी होगी। और बस अब इन्हीं सब मसालों को मिलाकर अच्छा सा मिक्स करना है और 10 मिनट के लिए तकरीबन इसको मैं ढककर पकाऊंगी। तब तक टमाटर भी अच्छे से मैश हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल एक बस सिर्फ चिकन नज़र आनी चाहिए और बाकी सिर्फ ड्राई सी ग्रेवी चाहिए हमें। और थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसको पकने रख दूँगी, चिकन भी गल जाएगी और सब कुछ रेडी हो जाएगा। और इसके बाद का अगला सीन मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में दिखाती हूँ। हाँ जी, तो चिकन खाउसे की ग्रेवी बनकर हमारी तैयार हो गई है। देखें, बहुत अच्छा सा मज़ेदार सी खुशबुएं अभी किचन में मची हुई थी। तो बस इसको मैं थोड़ा सा ड्राई करूँगी, क्योंकि ये बिल्कुल सूखा सूखा सा होता है, इसमें ज़्यादा तरी वाला नहीं होता। तो आप भी इसको सुखा लिएगा थोड़ा सा। बस मैं टेस्ट चेक कर रही थी कि ज़्यादा कुछ कम, मिर्च ज़्यादा कम तो नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। और ये बहुत स्पाइसी से बनकर रेडी हुए थे, क्योंकि बच्चों वगैरह को हमारा ज़रा मिर्च मसाला तेज़ अच्छा लगता है। और इसको सर्व करते हैं किसके साथ, वो जो फिंगर चिप्स आती है ना बेकरी वगैरह की, अगर वो ना हो तो स्लिम्स वगैरह चिप्स, तो इसके साथ वो अल्टरनेट इसका बेस्ट रहेगा। तो आप भी ज़रूर इसके साथ रखिएगा। और ऊपर लेमन वगैरह छिड़कते हैं। कोई लोग ना लहसुन को फ्राई करके भी डालते हैं, पर हमारे यहाँ बच्चे लहसुन वगैरह नहीं खाते, तो बस हम लेमन स्क्वीज़ कर देते हैं। और साथ इसके मैंने स्पैगेटी बॉईल कर लिए थे और इसके ऊपर सर्विंग ऐसे करते हैं। जिनको नहीं पता उनके लिए बता रही हूँ, और जिनको पता है वो सिर्फ देखकर एंजॉय कर सकते हैं। स्पैगेटी के ऊपर हम डालेंगे अपनी कड़ी जितनी आपको चाहिए डाली, और उसके ऊपर जो हमने ग्रेवी बनाई थी चिकन की वो डाली। और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेमन स्क्वीज़ करें। अगर आपको खट्टा पसंद है तो डालें, अगर गला वगैरह ख़राब होने का डर है तो नहीं डालिएगा। थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने चाट मसाला डाला था एक्स्ट्रा स्पाइस के लिए। और साथ स्लिम्स चिप्स जो होती हैं या फिंगर चिप्स ऊपर डालकर खाएं, बहुत मज़ा आने वाला है। ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, अपना फीडबैक भी दिएगा कि कैसी लगी आपको। और जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। आप लोग सिर्फ देख कर वीडियो आगे निकल जाते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है और बहुत नाइंसाफ़ी की बात है। चले जी, मैं अपने खाउसे एंजॉय करने लगी हूँ और आपने बस जल्दी से वीडियोस को लाइक कर देना है, प्यारा सा कमेंट कर दिएगा मेरे लिए, और ताकि मैं आपको अच्छा सा रिप्लाई दे सकूँ। जो मेरे चैनल को विज़िट करते हैं, जो मेरे चैनल को कमेंट करते हैं, मैं उनके चैनल को ज़रूर विज़िट करके उनका रिप्लाई देती हूँ और उनकी वीडियो भी मैं फुल वॉच करने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा किया करें। और मुझे लग रहा है आज मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ, तो इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ या नॉर्मल है। ठीक है, नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।